हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं भाषा सेतु हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सेकंड क्लास की। उसमें हम पढ़ेंगे आज फोर्थ चैप्टर साहसी अमित। अमित कैसा है? साहसी। ये एक प्रेरक प्रसंग है, यानी कि इससे हमें प्रेरणा ग्रहण करने की सीख मिलती है। फोर्थ चैप्टर। सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा। सहसा यानी होता है अचानक से। अचानक एक दर्दनाक यानी दर्द से भरी हुई एक चीख से सारा वातावरण यानी कि आसपास का जो वातावरण था, जो जगह थी, वो सारी जगह सारा वातावरण कांप उठा, यानी कि डर गया। सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। कि सभी लोग किधर देख रहे थे? कि उस तरफ जिधर से चीखने की आवाज़ आई थी, सभी उधर देखने लगे। अमित भी उन लोगों में से एक था जो चीख को सुनकर ठगे से खड़े थे, यानी कि जिनको कोई ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है, एकदम से स्तब्ध हो गए थे। वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी। वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसके रोंगटे खड़े हो गए? अमित के। जो उस जगह पर जो लोग खड़े थे उनमें अमित भी था। और जैसे ही सभी लोगों ने उस चीख को सुना और सभी एकदम से ठगे से खड़े रह गए, जिनको किसी बात का ध्यान नहीं रहा कि क्या हो रहा है। वह तो अमित भी अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उस मकान के अंदर गया जहाँ से चीखने की आवाज़ आई थी। वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि एकदम से डर गया वो। क्यों डर गया? क्योंकि कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था। कानन एक लड़के का नाम है जो बिजली के तार से चिपक गया था। उसे देखकर अमित मन ही मन छटपटा उठा, यानी कि मन बहुत दुखी हुआ। कानन की जान कैसे बचाई जाए, कि वो सोचने लगा कि अब कानन की जान मैं कैसे बचा सकता हूँ। तो वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ। यह घटना कलकत्ता के एक उपनगर बेहाला की है। बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था। तो ये घटना कहाँ की थी? यह घटना थी कोलकाता की, जिसे कलकत्ता भी कहते हैं। वहाँ भी एक उपनगर है बेहाला, नगर का नाम है बेहाला। वहाँ की यह घटना है। बेहाला में ये जो मकान है जिसके अंदर कानन चिपक गया था बिजली के तार से, वो मकान एक टूटी फूटी हालत में था, यानी कि टूटा फूटा था, जहाँ पे कोई नहीं रहता था। जिसे बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया। ये जो टूटा फूटा मकान था जहाँ पे कोई नहीं रहता था, उस जगह को बच्चों ने अपने खेलने कूदने का स्थान बना लिया था, खेलने कूदने की जगह बना ली थी। वहीं पे वो खेलते रहते थे। कानन अन्य बच्चों के साथ वहाँ आँख मिचौली का खेल खेल रहा था। कि कानन की और दूसरे मित्र थे उसके, उन सबके साथ वो आँख मिचौली का खेल खेल रहा था। मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। तार के ऊपर की रबर गलकर उतर गई थी। तार के ऊपर जो रबर होती है वो गलकर उतर गई थी, क्योंकि उस मकान में कोई नहीं रहता था, तो टूटे फूटे मकान में। तो बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए। कानन भी जाने लगा। तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया, जिसके कारण वह उससे चिपक गया था। किससे चिपक गया था? तार से। और तार कहाँ था? उस टूटे फूटे मकान में, जो कि जिसके तार के ऊपर की रबर तो पूरी तरह से गलकर उतर गई थी। और बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया कि इस तार में करंट आता है या इस तार की रबर उतर गई है। तो खेल खत्म हुआ तो सभी अपने अपने घर जाने लगे। तो कानन भी जाने लगा कि अचानक से उसका हाथ उस तार से छू गया, तो और छूते ही वो उससे चिपक गया। कानन के साथी उसे बचाना तो चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कानन को कैसे बचाए। यदि कोई उसे छूता तो उसे भी करंट लग जाता। अमित को एक उपाय सूझा। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबर के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। तो अमित ने एक उपाय सोचा कि, और वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा, इन ढूंढने लगा। वहाँ पे एक लकड़ी ढूंढने लगा, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के तार से चिपक जाता है तो उसे लकड़ी से झटक कर अलग कर सकते हैं, या फिर रबर के जूते पहनकर हम उसे अलग कर सकते हैं। तो अब न तो उसे लकड़ी मिल रही थी और रबर के जूते तो
खाली मकान में कैसे मिलेंगे। तो उसने क्या किया, बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। न तो उसे लकड़ी मिली और उसके पैरों में रबर के जूते भी नहीं थे, यानी कि दोनों चीज़ें उसके पास नहीं थी। तो अब वह उसे कैसे बचाएगा। तो अमित परेशान हो उठा। वह जानता था कि यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा, क्योंकि करंट लगता है। तो जिसको करंट लग रहा है, अगर कोई दूसरा भी उसे टच कर लेता है, छू लेता है, तो उसको भी करंट लग जाता है। तो उसे भी पता था ये कि मैं इसे ऐसे ही तो छू नहीं सकता, क्योंकि मैं भी चिपक जाऊंगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार कानून को बचाने का निश्चय किया, कि उसने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि भले किसी भी तरह से हो, मुझे कानन को बचाना है। अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया। पैंट थोड़ी तो लूज रहती है ना, तो उसने पैंट को थोड़ा सा पकड़ा और उससे एक जोर का झटका दिया। झटका लगते ही कानन बिजली के तार से अलग होकर जमीन पर आ गिरा। कानन का शरीर काला पड़ गया था, उसकी सांसें भी धीमे धीमे चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिन के इलाज से कानन ठीक हो गया। तो कैसे बचाया अमित ने, कितनी समझदारी से उसने बचाया था कि न तो उसको पास लकड़ी के टुकड़ा मिला और न ही उसके पैरों में रबर के जूते थे, फिर भी उसने उसको बचा लिया। कैसे, कि उसकी पैंट को पकड़ा, क्योंकि शरीर को टच करता तो वो भी चिपक जाता, लेकिन उसने उसके शरीर को छुआ नहीं और उसकी पैंट को पकड़ के एकदम से उसको झटका दिया और झटका लगते ही वो तार से अलग हो गया। वो फिर बाद में कानन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अस्पताल पहुंचा दिया और कुछ दिन के बाद कानन ठीक हो गया। अमित के साहस और सूझबूझ की इस घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई कि अमित का जो साहस था और जो सूझबूझ थी, जो समझदारी थी, तो यह घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सबको पता चल गया कि अमित ने कानन को किस तरह से समझदारी से बचाया है। जब अमित से पूछा गया, अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा था, तब अमित ने उत्तर दिया कि किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है, कि किसी को संकट में देखकर, यानी कि अगर कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह मैं कैसे देख सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा मित्र तड़प तड़प कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी न करूं। यानी कि अगर वो उसे नहीं बचाता तो वो कानन वहीं तड़प तड़प कर मर जाता, तो वो ऐसे कैसा होने दे सकता था। अमित का कहना सच था। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। अमित का पूरा नाम अमित बनर्जी है। उसे साहस और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, तुम्हें भी अमित की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। तो अमित की तरह हमें भी साहसी बनना चाहिए, यानी कि कितनी ही बड़ी मुसीबत हो हमें घबराना नहीं चाहिए और उस मुसीबत में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो ये थे आपके 4th चैप्टर साहसी अमित। ओके, अब इसके शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।